हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर डील के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो रिलायंस फ्यूचर डील के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या चल रहा है एक्चुअली में यहाँ पे 2 अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से रेडी रहना है इसके लिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टू बैक फ्यूचर रिटेल्स ऑपरेशन। अभी आपको यहाँ से समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, तो बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा एंड तक। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि वो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा, और उसके लिए इन्होंने डेडलाइन जो थी उसको एक्सटेंड कर दिया है ताकि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की जो डील है 24,713 करोड़ रुपए की वो कोलैप्स ना हो। इसमें आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का भी बहुत भरपूर फ़ायदा है, क्योंकि उसको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने सब्सिडरी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के जरिए अमेज़न को टक्कर दे सकती है भारत के अंदर। और इसी बात को लेकर के अमेज़न बिल्कुल भी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है और वो नहीं चाहता है कि ये डील हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो एक डेडलाइन होती है इस डील को होने के लिए, उस डेडलाइन को रिलायंस इंडस्ट्री को एक्सटेंड करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता है लॉ ट्रिब्यूनल से, यानी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से यानी NCLT से, तब तक ये एक दिक्कत जैसी सिचुएशन बनी हुई है, राइट। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अभी जो जजमेंट अपना निकालेगी वो फाइनल नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, आप वीडियोस को देखते हैं तो मैंने आपको अपडेट किया है लगातार इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था NCLT से कि आप फाइनल वर्डिक्ट नहीं निकालोगे, आप अपने ऑपरेशंस को जारी रख सकते हो, लेकिन फाइनल जजमेंट आप तब तक नहीं निकालोगे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्लोज नहीं कर देता, राइट। तो यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है NCLT ट्यूसडे के दिन अपना एक अनाउंसमेंट करने वाली थी, लेकिन नहीं किया, और उसको इन्होंने एडजर्न कर दिया है केस को टिल मार्च 15। आज 11 है, आपको 15 तारीख तक रेडी रहना है इस डील को NCLT की तरफ से अनाउंसमेंट सुनने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है बेसिकली रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के जरिए जो एक्वायर करना चाहते थे, इसके लिए एक डेडलाइन होती है कि, लेकिन वो डेडलाइन अगर टाइमली पूरी नहीं होती है तो कंपनी जो एक्वायर करना चाहती है, यानी इस केस में रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है, वो इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने का राइट रखती है, राइट। उससे हट जाने का भी राइट रखती है और उससे एक्सटेंड करने का भी राइट रखती है। तो इन्होंने क्या किया है कि नेक्स्ट 6 मंथ तक इन्होंने फर्दर अपनी इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है, एटलीस्ट 6 मंथ तक। ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट 6 मंथ, ओके, ताकि इस लीगल बैटल के जरिए हम देख सकें कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी सेटलमेंट होता है, ट्रांजैक्शन होता है, तो वहाँ पे 3 से 9 महीने का रेगुलेटरी टाइम तो लग जाता है। तो कोई भी कंपनी जो है इतना ड्यूरेशन जो है सेट करके पहले से ही रखती है, क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल्स को पाने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरना पड़ता है। और जैसा कि इस केस में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, एक बहुत ही बड़ा लीगल बैटल चल रहा है अमेज़न और रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ से अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक हम इस डील को होते हुए नहीं देख सकते, राइट। इट्स वेरी श्योर एंड सर्टेन, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को ये डील, इस डेडलाइन को एक्सटेंड करना पड़ा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिए कि जो फ्यूचर रिटेल के जितने लीज पे लिए गए एग्रीमेंट्स थे बेसिकली,
स्टोर रूम्स थे। यानी आपको मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि जो फ्यूचर रिटेल के जो एग्रीमेंट्स थे, जिन लोग जहाँ जहाँ इन्होंने रेंट पे शॉप्स ले रखी थी, स्टोर ले रखा था, इन सारी चीज़ों का भी किराया बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इन सभी को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप देखें यहाँ पे, फ्यूचर रिटेल्स लीज एग्रीमेंट्स फॉर स्टोर हैव however been transferred to Reliance to ease the burden on the troubled retailer and avoid defaults। किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट ना हो, इसके लिए पहले से ही उनको रिलायंस के नाम के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ताकि इनके पास जो है पहले से जो कर्जा है और ना बढ़े। पेपर पे रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर के बीच में जो डील है वो भले आपको अभी ना होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पे आपने जैसा कि यहाँ पे देखा कि जो लीज़ एग्रीमेंट्स थे फ्यूचर रिटेल के, वो रिलायंस के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। जो रेंटल एग्रीमेंट्स थे, लीज़ एग्रीमेंट्स थे, ठीक है, तो जिससे जुड़े हुए जितने बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे फ्यूचर ग्रुप रिटेल के, बिग बाज़ार के, FBB स्टोर के, और इनके कुछ मेट्रो सिटीज़ और टायर 2 लोकेशंस में जितने स्टोर्स थे, उन सभी के सभी को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ताकि अब उससे जुड़े हुए जितने ड्यूज़ उठेंगे, राइज होंगे, वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है पे कर देगा। राइट, अगर ऐसा ना होता तो अंदर ही अंदर ये डेट जो है वैसे भी बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल रेट से, और बढ़ सकता था। तो आप यहाँ से देखें तो डील पेपर पे नहीं हुई है, अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं अंदर ही अंदर कितना कुछ ग्रो हो चुका है, कितना कुछ अचीव किया जा चुका है। और आपको आगे बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे स्टोर्स जो हैं, बहुत सारे जो लेबर्स हैं बेसिकली, या जो एम्प्लॉयज़ जिनको बोलना ज़्यादा सही होगा, उन सभी के सभी ने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है, ताकि वो रिलायंस रिटेल के न्यू रिब्रांडिंग के अंदर काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके यहाँ पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो फ्यूचर ग्रुप के 1500 से भी ज़्यादा बिग बाज़ार हैं पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, और FBB स्टोर्स हैं, ठीक है, और 70,000 से भी ज़्यादा, 70,000 से भी ज़्यादा लोग इनके अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट्स को तो ट्रांसफ़र किया ही जा रहा है, राइट, इन द नेम ऑफ RIL ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ग्रुप एंटिटीज़। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के बहुत सारे वर्क प्लेसेस को आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि ये काम जो है जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे फ्यूचर ग्रुप के जो वर्कर्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि रिलायंस रिटेल के रीब्रांडिंग एक्सरसाइज के अंदर काम कर सकें, राइट। तो इसको लेकर के एक सॉफ्ट लॉन्च प्लान्स जो हैं पूरी फुल ऑन चल रही हैं, और सब लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। जैसे ही रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलता है वैसे ही पूरे फुल स्पीड से, फुल गियर से अपना काम शुरू हो जाएगा। अभी मैंने आपको अपडेट भी किया था लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर कि फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप से जितने जुड़े हुए फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करी है कि वो उन सभी के लाइवलीहुड्स या उनके सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेंस के लिए कुछ न कुछ आगे करें आकर के, क्योंकि अमेज़न और फ्यूचर के बीच का जो लीगल बैटल है, कहीं ना कहीं ये इतना डिले कर रहा है, जिसकी वजह से जो उनका डेट है, जो कर्जा है, वो एक्सपोनेंशियली रेट से ग्रो हो रहा है, जो कि उन सभी के लिए जॉब लॉसेस को लेकर के बहुत ही बड़ा एक फियर है, एक डर है, राइट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसके ऊपर किसी भी तरीके की टिप्पणी तो नहीं करी गई है, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक या हो सकता है करंट वीक के एंड तक आपको NCLT की तरफ से इसके ऊपर कुछ न कुछ वर्डिक्ट सुनने को मिले, राइट। तो उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा, इस छोटे से चार्ट के ज़रिए थोड़ा आप अगर आप नए हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, या अगर आप पुराने हैं तब भी आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए।
यहाँ पे इस चार्ट में देखें तो कंपनी जो है 24,713 करोड़ रुपए के डील को लेकर के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के साथ तैयार है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हुआ क्या था, 22 अगस्त 2019, 22 अगस्त 2019 को अमेज़न क्या करता है, फ्यूचर कूपन जो कि फ्यूचर रिटेल फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी है उसके अंदर 49% बाई कर लेता है। इनडायरेक्टली उसको 3.6% की हिस्सेदारी मिल जाती है फ्यूचर रिटेल के अंदर। फिर 29 अगस्त 2020 का दिन आता है, एक साल बाद, लगभग एक साल बाद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अनाउंस करता है कि वो फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपए में खरीदेगा। फिर क्या होता है, फिर 25 अक्टूबर 2020 का दिन आता है कि सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से ये बात क्लियर करी जाती है, एक इंटरिम अवार्ड मिल जाता है अमेज़न को, ठीक है, अमेज़न के फेवर में बेसिकली, ताकि इस डील को रोका जा सके, राइट। तो यहाँ पे फिर 8 से लेकर 11 फरवरी 2021 का दिन आता है, आपको अभी ये रिसेंटली है, 11 फेब के आसपास जो है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सिंगापुर के दिए हुए इन्फोर्समेंट ऑर्डर को स्टे लगा दिया गया था, राइट। तो फिर अमेज़न सुप्रीम कोर्ट मूव करता है फ्रस्ट्रेटेड होकर के और एक स्पेशल पिटिशन फाइल करता है, स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करता है, SLP, राइट। तो उसको लेकर के एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है 22 फरवरी 2021 को एक रिलीफ ग्रांट करता है अमेज़न को, इंटरनली रिलीफ ग्रांट करता है, इंटरिम रिलीफ ग्रांट करता है, जिसको लेकर के ये मामला अभी भी रुका हुआ है। अब एपेक्स कोर्ट इसके ऊपर फाइनल जजमेंट निकालेगा बहुत जल्दी ही, आपको अपडेट जरूर मिलेगी गाइस। यू हैव टू बी connected with this channel and definitely you will get to know all these things. So this is all about this video guys. I hope you liked it. पेपर पे डील नहीं हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर फ्यूचर रिटेल के बिजनेस को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने एक सब्सिडरी RRVL के थ्रू काफ़ी हद तक मर्ज कर चुका है। Alright, so this is all. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time. Till then, take care.